गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल जीके अड्डा पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मैथमेटिक्स ट्रिक्स के बारे में जो कि एज, डिस्टेंस एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर से रिलेटेड है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली अपडेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपनी पहली ट्रिक की ओर। हमारी पहली ट्रिक है, यदि a तथा b का अनुपात x बाय y हो तथा उनकी आयु का योग t वर्ष हो और हमें a की आयु निकालनी हो तो उसका सूत्र है x बाय x प्लस वाई गुना t वर्ष। तो दोस्तों अगर a की आयु निकालनी है तो उसके लिए हमारा सूत्र होगा x बाय x प्लस वाई गुना t वर्ष। और इसके साथ अगर हमें b की आयु निकालनी हो तो उसका सूत्र होगा y बाय x प्लस वाई गुना t वर्ष। और इसके साथ a तथा b की आयु का अंतर हमें निकालना हो तो उसका सूत्र होगा x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई गुना t वर्ष। याद रखिएगा। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, यदि a तथा b का अनुपात x बाय वाई हो तथा उनकी आयु में t वर्ष का अंतर हो जहां x बड़ा हो y से और हमें a की आयु निकालनी हो तो उसके लिए सूत्र है x बाय एक्स माइनस वाई गुना t वर्ष। और अगर हमें b की आयु निकालनी हो तो उसका सूत्र है y बाय एक्स माइनस वाई गुना t वर्ष। और तथा a तथा b की आयु का योग हमें निकालना हो तो उसका सूत्र है x प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई गुना t वर्ष। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट ट्रिक है, a तथा b के वर्तमान आयु का अनुपात x बाय वाई हो, यदि n वर्ष पहले इसकी आयु का अनुपात a बाय b रहा हो तो हमें a और a बाय b निकालना हो तो उसके लिए सूत्र है x माइनस एन बाय वाई माइनस एन इज इक्वल टू a बाय b। तो a तथा b के वर्तमान आयु का अनुपात अगर x बाय वाई रहा हो और यदि n वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात a बाय b रहा हो तो उसके लिए सूत्र है x माइनस एन बाय वाई माइनस एन इज इक्वल टू a बाय b। नेक्स्ट है, यदि m वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात p बाय q हो जाए तो उसके लिए होगा x प्लस एम बाय वाई प्लस एन इज इक्वल टू पी बाई क्यू। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है कि n वर्ष पहले a तथा b की आयु का अनुपात था, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात a बाय b है तो उसका सूत्र होगा x प्लस एन बाय वाई प्लस एन इज इक्वल टू a बाय b। और यदि m वर्ष उनकी आयु का अनुपात p बाय q हो जाए तो उसके लिए सूत्र होगा x प्लस एन प्लस एम बाय वाई प्लस एन प्लस एम इज इक्वल टू पी बाई क्यू। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, यदि n वर्ष पहले a, b तथा c की आयु में x रेशु y रेशु z का अनुपात रहा हो तो उनके वर्तमान आयु का अनुपात होगा x प्लस एन रेशु वाई प्लस एन रेशु z प्लस एन। तो यदि n वर्ष पहले a, b तथा c की आयु में x रेशियो y रेशियो z का अनुपात रहा हो तो उनके वर्तमान आयु का अनुपात होगा x प्लस एन रेशियो वाई प्लस एन रेशियो z प्लस एन। नेक्स्ट है, यदि m वर्ष बाद a तथा b के उम्रों का अनुपात x रेशियो y हो जाए तो उनके वर्तमान उम्र का अनुपात होगा x माइनस एम रेशियो y माइनस एन। तो यदि m वर्ष बाद a तथा b के उम्रों का अनुपात x रेशियो y हो जाए तो उनके वर्तमान आयु का अनुपात होगा x माइनस एम रेशियो y माइनस एम। याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है जीके अड्डा। नेक्स्ट है, यदि a b से उतना ही छोटा हो जितना कि c से बड़ा तो a रेशियो b रेशियो c होगी 2 रेशियो 3 रेशियो 1 या फिर a इज इक्वल टू 1/2 b प्लस c। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन होते बहुत ही आसान हैं पर इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त की ज़रूरत होती है। तो ध्यान से पढ़िएगा, यदि a b से उतना ही छोटा हो जितना कि c से बड़ा, यानी कि फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि a b से उतना ही छोटा हो जितना कि c से बड़ा तो a रेशियो b रेशियो c होगी 2 रेशियो 3 रेशियो 1 या फिर a इज इक्वल टू 1/2 b प्लस c, यानी कि जो a है वो हाफ है b प्लस c के। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है एवरेज, यानी कि औसत। औसत क्या होती है दोस्तों? राशियों का योगफल
बाय राशियों की संख्या। हम सभी जानते हैं वैसे दोस्तों एवरेज होती है राशियों का योगफल बाय राशियों की संख्या। आइए प्राकृत यानी कि नेचुरल संख्याओं से संबंधित कुछ सूत्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहली है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है, n प्लस एन बाय 2, ये हम सभी जानते हैं। सेकंड है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के धनों का औसत कितना होता है, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 द रेज टू द पावर 2 बाय 4। चलिए प्रथम n प्राकृत सम यानी कि इवन नंबर से संबंधित कुछ सूत्रों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहली है प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत कितना होता है, n प्लस 1। नेक्स्ट लगातार n तक से प्राकृत सम संख्याओं का औसत कितना होता है, n प्लस 2 बाय 2। नेक्स्ट है प्राकृत विषम यानी कि ओड संख्याओं से संबंधित कुछ सूत्र। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी ले लें। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं यानी कि ओड नंबर्स का औसत होता है n यानी कि नेचुरल नंबर्स। और नेक्स्ट है लगातार n तक के प्राकृत विषम की संख्याओं का औसत कितना होता है, n प्लस 1 बाय 2, याद रखिएगा। तो चलिए इन प्राकृत नेचुरल संख्याओं से संबंधित सूत्रों को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। पहला था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत होता है n प्लस 1 बाय 2। दूसरा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के धनों का औसत होता है n प्लस 1 टू द रेज टू द पावर 2 बाय 4। और नेक्स्ट था प्राकृत यानी कि नेचुरल यानी इवन नंबर से संबंधित कुछ सूत्रों के बारे में। वो थे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत होता है n प्लस 1। नेक्स्ट था लगातार n तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत है n प्लस 2 बाय 2। नेक्स्ट था प्राकृत विषम यानी ओड संख्याओं से संबंधित सूत्रों के बारे में। और फर्स्ट था प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत जिसको हम बोलते हैं n। और लगातार n तक के प्राकृत विषम संख्याओं का औसत था n प्लस 1 बाय 2। नेक्स्ट है यदि a तथा b किसी काम को क्रमश x दिनों में तथा y दिनों में पूरा करते हैं तो दोनों द्वारा मिलकर उस काम को समाप्त करने में लगा समय होगा xy बाय x प्लस y दिन। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि a प्लस b किसी काम को क्रमश x दिनों में तथा y दिनों में पूरा करते हैं तो दोनों द्वारा मिलकर उस काम को समाप्त करने में लगा समय होगा xy बाय x प्लस y दिन। और अगर a तथा b को एक साथ मिलकर उस काम को समाप्त करने में लगा समय होगा l बाय x प्लस l बाय y दिन। और जो l होगा वे x और y का एलसीएम होगा। और फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर a तथा b हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि a तथा b काम को यानी दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, और नेक्स्ट में था और अगर a तथा b दोनों एक साथ मिलकर उस काम को समाप्त करने में जितना समय लगेगा वो होगा l बाय x प्लस l बाय y दिन। और जो l होगा वे होगा x और y का एलसीएम। और आगे है यदि x प्लस b b प्लस c तथा a प्लस c किसी काम को क्रमश x दिनों में y दिनों में तथा z दिनों में समाप्त करते हैं तो a प्लस b प्लस c द्वारा उस काम को समाप्त करने में लगा समय होगा 2 इंटू एक्स वाई जेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिन। यदि a प्लस b प्लस c तथा a प्लस c किसी काम को क्रमश x दिनों y दिनों तथा z दिनों में समाप्त करते हैं तो a प्लस b प्लस c द्वारा उस काम को समाप्त करने का लगा समय होगा 2 इंटू एक्स वाई जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिन। और इसके अतिरिक्त है यदि a प्लस b प्लस c द्वारा उस काम को समाप्त करने में लगा समय होगा 2l बाय x प्लस l बाय y प्लस l बाय z। और हम सभी जानते हैं कि l जो होगा वह x और y का एलसीएम होगा। इसके साथ है a द्वारा उस काम को समाप्त करने में लगा समय होगा, अगर अकेले a की बात करें तो 2 इंटू एक्स वाई जेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और a द्वारा पूरे काम को समाप्त करने में लगा समय होगा 2l डिवाइड बाय 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड माइनस 1 बाय वाई। और जो हम सभी जानते हैं कि l जो है वे है x और y का एलसीएम। इसके साथ इसी प्रकार b द्वारा उस काम को समाप्त करने में लगा समय होगा 2 इंटू एक्स वाई जेड बाय वाई जेड प्लस एक्स जेड
माइनस एक्स वाई दिन। और अगर बी द्वारा लिया गया समय होगा 2l बाय एक्स प्लस l बाय वाई माइनस l बाय जेड दिन। याद रखिए दोस्तों, इनको समझने में थोड़ा सा देरी लग सकती है, पर अगर ये समझ आ जाए तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। लास्ट ट्रिक है, यदि a और b किसी काम को x दिनों में तथा a अकेला उस काम को y दिनों में समाप्त करता है, तो b को अकेला उसी काम को समाप्त करने में लगा समय कितना होगा? एक्स वाई बाय एक्स माइनस वाई दिन। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यदि a और b किसी काम को x दिनों में तथा a अकेला उस काम को y दिनों में समाप्त करता है, तो b को अकेला उसी काम को समाप्त करने में उसका समय लगेगा एक्स वाई बाय एक्स माइनस वाई दिन। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया एज एंड डिस्टेंस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मैथमेटिक्स ट्रिक्स। और जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।